नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अधिक पैसा क्यों न कमाया जाए, अमीर बनने का प्रयास क्यों न किया जाए। अगर हम अपने भारत में मिडिल क्लास फैमिली की ही बात करें, उनकी समस्या को ही हम देखें तो बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। मैंने ये वीडियो 2 चरण में बनाई है, एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स को लेकर और दूसरा एक मिडिल क्लास फैमिली जॉब में रहकर कैसे पैसा कमाएं, कैसे अमीर बनने का प्रयास करें। आइए इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। कई लोगों को बोलते सुना है, ज़्यादा पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, क्यों कमाना है, क्या करना है यार, दाल रोटी चल रही है, कोई कमी नहीं, बस ठीक है, गुजर लायक बहुत हो रहा है, खाने की कमी नहीं, फेंकने को है नहीं, क्या करना है ज़्यादा पैसे के पीछे भागकर। लेकिन क्यों? ये सोच केवल आपकी हो सकती है, घर में रहने वाले आपके सभी फैमिली मेंबर्स की नहीं। क्या सभी बच्चे, पत्नी, माँ बाप यही सोचते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स के यही विचार हैं? मुझे लगता है नहीं, उन लोगों के विचार कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे किसी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए कहीं बाहर विदेश जाना चाहते हो, पत्नी कोई सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहती हो या दिल के किसी हिस्से में विदेश घूमने की इच्छा रखती हो। ये माता पिता के मन में इस उम्र में कहीं किसी तीर्थ स्थान पर घूमने की इच्छा हो, लेकिन वो सब नहीं बोल पाते। हमारे ये शब्द सुनकर वो चुप रह जाते हैं, मन ही मन में अपनी इच्छाओं को दाब कर बैठ जाते हैं। और ईश्वर ना करे घर में किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या नहीं करती उसको बचाने के लिए, अपना सब कुछ खत्म कर देती है। उसको बचाने के लिए लाखों का खर्च आ जाता है हॉस्पिटलों में। और यहीं पे अगर दूसरे पहलू से देखें, हेल्थ पॉलिसी की भी बात करें तो साल में वो भी हजारों में खर्चा जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली केवल अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने, अच्छा खाना खिलाने, अच्छी सोसाइटी या मोहल्लों में रहने या अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। इसी में ही उनकी पूरी तनख्वाह निकल जाती है और बस खाने पीने और रहने लायक ही रहता है, वो कुछ नहीं बचा पाते। इन्हीं विषयों पर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते समय लाखों खर्च कर देती है, पूरा बजट बिगड़ जाता है, महीने की फीस भी हजारों में आती है और आए महीने में स्कूल से जो नोटिस आते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के, वो भी 500, 1000, 1100 रुपये महीना आए महीने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर किसी बच्चे के जन्मदिन में ही जाना हो तो वो गिफ्ट का खर्चा भी हजारों में आ जाता है। 1000-1200 रुपये से नीचे आप क्या गिफ्ट ले पाते हैं। और अगर किसी रिश्तेदारी में आपकी बहन की बेटी की शादी हो तो हमारा तो हिंदुस्तान भी रीति रिवाजों का देश है। रीति रिवाज पूरे करते करते लाखों में चला जाता है, बजट हिल जाता है। कहाँ से लाएंगे हम ये पैसा, कहाँ से आएगा। कई लोग तो उधार लेकर उधार के नीचे दब जाते हैं, किसी रिश्तेदार से उधार लेते हैं। कैसे हो पाता है? क्या ये समस्याएं नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली की? अगर हमारी बहन की बेटी की ही शादी हो तो भात में ही लाखों रुपए लग जाते हैं। किसी अच्छे मोहल्ले सोसाइटी में अगर मंदिर मस्जिद की कमेटी किसी कीर्तन भंडारे के लिए पैसे भी लेने आती हैं, दान भी लेने आती हैं, तो वो भी 500 से और 1000 से क्या कम आप देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये समस्याएं आपकी भी हैं? यदि हमारे बच्चे या हमारी सालगिरह ही होती है और हम सपरिवार कहीं बाहर खाना खाने और सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं तो होटलों का खर्चा ही हजारों में और लाखों में आ जाता है। क्या ये सही नहीं है? मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी पता है कि क्या समस्याएं सामने आती हैं। मैं भी इन सभी समस्याओं से गुजरी हूँ। हमारा देश तो त्योहारों का देश है,
होली, दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, इन सभी पे हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं कि बहनों और बेटियों के यहाँ शगन भी जाते हैं। वो शगन भी हजारों लपेट ले जाते हैं और बजट हिल जाता है। और साथ ही जो अपने घर में त्योहारों पर खर्चा होता है वो अलग। ये थी सभी समस्याएं। इनके अलावा और भी बहुत समस्याएं हैं। एक मिडिल फैमिली की ये सभी समस्याएं हैं। मैं खुद इन सभी समस्याओं के सामने आई हूँ। मैंने भी इन सभी समस्याओं को फेस किया है। आइए कोशिश करते हैं कुछ पैसा कमाने की, जॉब में रहकर भी पार्ट टाइम कुछ करने की। बहुत कुछ है करने के लिए। आपके जो शौक़, आपके जो हुनर दबे हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से बाहर निकालने की। मेरी अगली वीडियो में पैसा कैसे कमाएं, इस पर विचार करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।